Good morning, everyone. We have started our new chapter, Rational Numbers, chapter number 1 in class 8th. रैशनल नंबर में अभी तक हमने जितना भी रिकैप था उसकी रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब चीज़ें सीखी हमने। उन्हीं प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमारे एक्सरसाइज 1.1 का ही 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज पेज नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1। हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। ये हमें एक बहुत बड़े बड़े से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज करके करना है। बिकॉज आपको मेंशन है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बहुत मिस्टेक करते हैं, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्वेश्चन में जब मेंशन है तो आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने आंसर में भी मेंशन करेंगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। विदाउट मेंशनिंग द प्रॉपर्टी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, आप आंसर सॉल्व नहीं करेंगे। हर सॉल्यूशन में जहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करी है उसको वहाँ पे लिखेंगे एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है। एंड थर्ड थिंग वी विल कम टू लेटर, वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है कि क्या माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स है या फिर नहीं है, ये भी हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सेकेंड पार्ट में हमें नेगेटिव रैशनल नंबर गिवन है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं इनके सिमिलर आपको 2 अलग अलग पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, उनको आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बेसिस पे आप ये दोनों पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पार्ट है -1/6 इंटू 2/3 प्लस 7/8 -2/3 इंटू 3/5। अब फर्स्ट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी सीखा था एंड बोर्ड मास में भी सीखा है कि मल्टीप्लाई सबसे पहले किया जाएगा। बिकॉज इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर या तो प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है, तो ऑब्वियसली बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम पहले ही ब्रैकेट पुट कर देंगे। लेकिन ब्रैकेट पुट करने पर भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप यहाँ ब्रैकेट पुट करेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, विच विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ नीचे से एक लाइन हम नोट कर देते हैं सो दैट हमें क्लियरली पता रहे कि ओके हमें पहले इनको सॉल्व करना है, इनको आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, और ये प्लस जैसे ही आ जाता है मतलब वो नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाता है। अगेन यहाँ पे माइनस आ गया तो वो नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया। हमने ये सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जब तक मल्टीप्लाई होते जाएंगे नंबर्स वो एक ही टर्म के अंदर रहेंगे। प्लस या माइनस आ जाए अगला टर्म स्टार्ट हो जाता है, फिर से प्लस या माइनस आ जाए नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाता है ना, यही चीज़ होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, जिसमें से 2 टर्म्स के अंदर हमें 2 अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास 2/3 इस वाले नंबर में भी है, इस वाले टर्म के अंदर भी है, 2/3 इस वाले टर्म के अंदर भी है। तो जब भी हमें 2 डिफरेंट टर्म्स के अंदर एक नंबर कॉमन सा दिख रहा हो, इसका मतलब वो नंबर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है 2 अलग अलग टर्म्स के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों टर्म्स एक साथ नहीं है लगातार, इनके बीच में एक डिफरेंट टर्म भी आ गया। हमें इसको साइड करना पड़ेगा पहले और इसको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। दैट मीन्स हम कम्यूट करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे, सीक्वेंस चेंज करेंगे, तो हम कम्यूटेटिविटी यूज़ करेंगे। -1/6 इंटू 2/3 -2/3 इंटू 3/5 प्लस 7/8 हम लास्ट में ले आए। अभी ठीक है, हमारे पास एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, दोनों के अंदर 2/3 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी लगाई है, कम्यूट किया है, एक नंबर पीछे ले गए और ये वाला टर्म आगे ले आए। ठीक है, तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों में जैसा हम देख ही रहे हैं कि 2/3 कॉमन है, दैट मीन्स 2/3 डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है दो अलग अलग टर्म्स के अंदर। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था, वो कुछ ऐसी सी होती है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब a डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होता है। तो वो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है कि a जो था वो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट के अंदर b और c के साथ। इंटीजर्स में भी किया था हमने ये चीज़, है ना। तो हम यही कर सकते हैं कि 2/3 अगर हमें अलग अलग दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में दिया है, तो हम उसको कॉमन फॉर्म में लिख देते हैं। 2/3 हमने बाहर लिख दिया क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था। ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया जो नंबर्स इसके साथ बच जाते हैं, -1/6 -3/5, क्योंकि ये वाला माइनस तो हम नहीं ले गए, हमने तो सिर्फ 2/3 लिखा है। ये आ गया +7/8 एज इट इज है। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, लेकिन अगेन हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, तो यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी का नेम जरूर लिखना है, इट इज वेरी मच कंपल्सरी। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, अगेन एलसीएम लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है हमारा, 30 होता है। 5 1s are 5, 6 3s are 18 प्लस 7/8 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू -18 प्लस -5 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 23, और अगेन बिगर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा अपॉन 30। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 15s are 30 होता है, और जो बच जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 15 3s are 45। तो आंसर हमारा आ गया -23/45। अब +7, ये भी तो हमें ऐड करना था ना, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, +7/8 वो भी हम ऐड करेंगे, +7/8। ठीक है, आप इसको भी ऐड करेंगे। एट लास्ट 45 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जैसा हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते थे वो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आंसर एक आप निकालेंगे। इसके अलावा एक और पार्ट है, यहाँ पे हम करते हैं। इसको करना क्या है, फिर से वही सेम चीज़, जब तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक टर्म चलता है। अब आप बोलेंगे माइनस आ गया तो ये दूसरा टर्म है, नहीं, ये नेगेटिव नंबर है, रैशनल नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अभी एक ही टर्म है, ये माइनस हो रहा है ना, क्योंकि माइनस आ गया, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई जैसा कुछ है नहीं। तो दिस इज सिंगल टर्म 1, माइनस या प्लस आ जाए तो अगला टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अगला टर्म स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए, फिर से प्लस आ गया ना, तो अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फिर से अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास 1/3 और 1/3 लास्ट में, इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के अंदर 1/3 जो नंबर है वो कॉमन है, एक जैसा है। दैट मीन्स 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए इन दोनों टर्म्स का एक साथ लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। या तो बीच में कुछ और टर्म आ गया, क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ये पूरा टर्म पीछे खिसकाना पड़ेगा और इस पूरे टर्म को यहाँ लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम कम्यूट करेंगे, आगे पीछे करना मीन्स कम्यूट करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करना। तो फिर से वही सेम चीज करेंगे, 1/3 इंटू -2/5, ठीक है, प्लस 3/5 इंटू 1/3। इस पूरे टर्म को हम आगे ले आए हैं, और ये जो -2/5 इंटू 5/7 है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। अभी हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3, अगेन 3 टर्म्स है, पर हमारे लिए अच्छा क्या है कि जो 1/3 जिन दो टर्म्स में कॉमन है वो दोनों टर्म्स अब एक साथ लिखे हुए हैं, तो हम इजीली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने टर्म्स को आगे पीछे लिख दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी हमने। इसके बाद अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हमारे पास 1/3 कॉमन है, तो जस्ट लाइक इसकी तरह कि दो अलग अलग टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम आगे लिख देते हैं 1/3 इनटू ब्रैकेट के अंदर जो दो अलग अलग नंबर्स हैं -2/5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है +3/5, इन दोनों को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। लास्ट टर्म हमारा जो एज इट इज़ बचा है उसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे फिलहाल, क्योंकि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था बाहर कॉमन लिख दिया है। दैट मीन्स हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, ये लिखेंगे हम। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, आगे इन दोनों के नीचे 5 है तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। 5 हो जाएगा -2 + 3, ठीक है, -2/5 प्लस इनटू, इट इज़ नॉट प्लस, इट इज़ इनटू, ठीक है, हम इनटू करेंगे इसको। 5/7। अब क्या है, फिर से सॉल्व कर देते हैं। -2 + 3, हाउ मच विल बी देयर, +1/5 इंटू 1/3, अगेन -2/5 इंटू 5/7, ठीक है। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता हम वो भी ले लेते, बट फिलहाल कुछ भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव हमें नहीं लग रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1/3, 1/15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी इजी। न्यूमरेटर को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर भी है, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 1 जार 2, 1 7 जार 7, है ना। अब इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। 15 7 जार 105 और फिर से एलसीएम लेके 7 1 जार 7, 15 2 जार 30, इसको फाइनली हम सॉल्व कर देंगे। तो अब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके अगेन सिमिलर जो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। आपको जो क्वेश्चन में मेंशन है एक्सरसाइज 1.1 में वो करने हैं, हमें वेरीफाई करना है माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x होता है या नहीं होता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो हम सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान देते हैं, दैट इज -x। इसका ये हमें x गिवन है, ये दैट इज एक्चुअली x, ठीक है, दिस इज x। तो व्हाट शुड बी -x, माइनस, अगर x की वैल्यू 2/3 है, देयरफॉर -x इज इक्वल्स टू -2/3, that which means additive inverse of 2/3 और x, है ना। अगर x की वैल्यू 2/3 है, दैट मीन्स -x की वैल्यू -2/3 होगी, विच मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। बेसिकली ये एडिटिव इनवर्स है। हम जब नेगेट करते हैं हम इसको नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स क्यों है उसका रीजन भी आपको देना है प्रॉपर यहाँ पे, क्यों है, बिकॉज सिंस का साइन लगाएंगे 2/3 प्लस -2/3 इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये बाय डेफिनेशन है कि एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में किसी नंबर का क्या होता है, वो नंबर जिसको हम जब ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। तो इसीलिए हम ये रीजन दे रहे हैं कि ये एडिटिव इनवर्स है। क्यों है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि जब हम ओरिजिनल नंबर में इस नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, इसलिए ये एडिटिव इनवर्स कहला रहा है इसका, ठीक है, दिस इज द रीजन। अब क्या है, -x की वैल्यू तो ये हो गई, अब ये एक नंबर बन गया हमारे पास, दिस इज अ नंबर नाउ। इसका वापस से हमें क्या करना है, -x में हमने वापस से एक माइनस लगा देना है। व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स कि ये एक्चुअल में इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, किसका एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, -x का, क्योंकि ये -x एक नंबर है और इसके आगे माइनस लग गया, दैट मीन्स ये नंबर का एडिटिव इनवर्स है ये पूरा, है ना।
या हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ -2/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। अब -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? व्हाट डज इट मीन? ये -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? +2/3। यहां पे हम लिखेंगे सिंस एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज 2/3। क्यों? ऐसा क्यों है? एडिटिव इनवर्स -2/3 का 2/3 क्यों होता है? क्योंकि जब हम -2/3 में 2/3 को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये सिंस लगाएंगे, ठीक है। हमने बोला एडिटिव इनवर्स -2/3 का 2/3 होता है। वाई? वी आर गिविंग द रीजन, क्योंकि -2/3 में जब हम 2/3 ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। दिस मीन्स कि अगर एडिटिव इनवर्स -2/3 का 2/3 है और हम इसको भी सेम नंबर का एडिटिव इनवर्स बोल रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? देयरफॉर ये जो माइनस ऑफ -2/3 है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2/3, क्योंकि दोनों ही -2/3 का एडिटिव इनवर्स है। ये साइन की वजह से है और ये किसकी वजह से है? क्योंकि हमने जब -2/3 में ऐड किया तो वी गॉट 0। तो दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट करके हमने देखा कि दोनों ही एडिटिव इनवर्स हैं। दैट मीन्स दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यू कैन से ओके देयरफॉर माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। ये हमारा प्रॉपर इस तरीके से स्टेप्स चलेंगे। 2/3 इज इक्वल्स टू x लिखेंगे एंड उसके बाद हम बताएंगे कि हमने माइनस किया, जस्ट ब्रैकेट को हमने ध्यान में रखा, माइनस किया और हमें पता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 और x। ये जो माइनस होता है दैट इज एडिटिव इनवर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करते तो आंसर 0 आ जाता है ना। एंड अगेन अब उसमें भी हमने एक और, ये हमें एक फाइनल एक नंबर मिल गया, इसमें भी हमने एक और माइनस लगा दिया। व्हाट डज इट मीन? एक और माइनस लगाने का मतलब क्या है कि हम बेसिकली फिर से एक और एडिटिव इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअल में -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। क्यों प्लस होता है? क्योंकि जब हम उन दोनों को ऐड करते तो आंसर 0 आता है। तो दोनों ही, ये जो 2/3 है माइनस ऑफ -2/3 है, दोनों ही एडिटिव इनवर्स हैं -2/3 के, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। बिल्कुल इसी की ही तरह हम नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए भी चलेंगे। यू विल डू बाय योरसेल्फ।